देखिए, पाकिस्तान अभी के लिए तो शांत हो गया है, लेकिन उस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता और इसीलिए भारतीय सेना पाकिस्तान को उसकी औकात दोबारा याद दिलाने के लिए बॉर्डर पर अलर्ट मोड पर है। तो उनका साथ देने के लिए आसमान से इसरो भी काम कर रहा है। इसरो की सैटेलाइट्स 24 घंटे भारत की सीमाओं पर निगरानी कर रही है। जैसे ही पाकिस्तान दोबारा किसी नापाक हरकत की कोशिश करेगा, इसरो सीधे सेना से संपर्क करेगी और फिर आतंकिस्तान का वही हाल होगा जो 7 से 10 मई के बीच हुआ। इस काम के लिए इसरो ने अपनी 10 सैटेलाइट्स को तैनात किया है। That is 10 satellites are continuously working 24/7 working for the strategic purpose to ensure safety and security of the citizens of this country. पाकिस्तान ने इस बार भारत से लगे हर बॉर्डर स्टेट पर हमला किया, इसलिए इसरो की निगरानी का दायरा सिर्फ एलओसी नहीं बल्कि पूरे भारत की सीमाओं तक है। We have to monitor the entire 7,500 kilometer seashore area. We have to monitor, and entire northern part we have to monitor continuously. स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत पाकिस्तान से कोसों आगे है। दोबारा कभी जंग की स्थिति बनी तो हमारा इसरो सेना की तीसरी आंख के तौर पर काम करेगा। पाकिस्तान जिस आतंकी को साधारण मौलाना बताकर भारत के दावे को खारिज कर रहा था, उस मौलाना की सच्चाई अब दुनिया के सामने आ गई है। आतंकियों के जनाजे में शामिल रऊफ इंटरनेशनल आतंकी है और इसकी पुष्टि हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतारा है, बल्कि भारत ने पाकिस्तानी सरकार के मुंह से मुखौटा भी उतार दिया। इसी आतंकी रऊफ के बचाव में पाकिस्तानी सेना उतरी थी और उसके एक आम पाकिस्तानी होने का दावा कर रही थी। He's got 3 daughters, son, and he is born in March 1973. You can see his details, family details and everything over here. भारत ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने सबूत के साथ बताया था कि हाफिज अब्दुल रऊफ इंटरनेशनल आतंकी है, लेकिन पाकिस्तानी सेना मानने को तैयार नहीं थी। The misinformation that is being spewed from the Indian side is being also picked up by international media. पाकिस्तानी सेना ने अपने आप को सही साबित करने के लिए रऊफ का एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें आतंकी रऊफ सारे आरोपों को खारिज करते हुए दिखाई दिया। बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी तहकीक के मेरे बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें और बैनुल अक़वामी चीज़ें बयान कर दी हिंदुस्तान ने और उनके मीडिया ने, जो बिल्कुल ही मुज़क्का खेज़ है, जिसका हक़ाइक़ से क़तन कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी ज़िंदगी सबके सामने है। पाकिस्तान को लगा कि वो दुनिया की आंखों में धूल झोंककर सच पर पर्दा डाल देगा, लेकिन भारतीय एजेंसीज ने वो लिस्ट सार्वजनिक कर दी है जिसमें अमेरिका ने रऊफ को आतंकी घोषित कर रखा है। 6 और 7 मई की रात में सेना ने आतंकियों के बहावलपुर कैंप पर टारगेट कर हमला किया था। सेना की इसी कैंप में आतंकी रऊफ के होने की जानकारी मिली थी। सेना ने निशाना साधकर इस कैंप को उड़ा दिया, लेकिन 7 मई को सबसे चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जब मुरीदके में मारे गए आतंकियों के नमाज जनाजा में लश्कर का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ पाकिस्तानी फौजियों के साथ कलमा पढ़ता नजर आया। एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इस आतंकी के बचाव के चक्कर में पाकिस्तानी सेना ने रऊफ की तस्वीर नेशनल आईडी नंबर के साथ जारी कर दिया। इस आईडी नंबर, जन्म तिथि और एड्रेस और अमेरिका के आतंकियों की लिस्ट देखिए। इसमें अमेरिका ने रऊफ को लश्कर का आतंकी और मोस्ट वांटेड बताया है। अब दोनों आईडी को एक साथ देखिए। पाकिस्तान ने जो सबूत पेश किए उसमें रऊफ के नाम, पता और नेशनल आईडी नंबर 352025400413 है, जो हूबहू 100% उन कागजातों से मैच करता है जो यूएस सैंक्शन लिस्ट में है। इस खुलासे के बाद साबित हो चुका है कि पाकिस्तान की फौज खुद आतंकियों की ढाल बनी हुई है। जिस तस्वीर और आईडी के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया है, उसी तस्वीर में आतंकी रऊफ के अलावा कई ऐसे चेहरे भी हैं जो पाकिस्तानी सरकार और सेना में बड़े पदों पर रहे हैं। के में मारे गए आतंकियों के लिए रखे गए नमाज़े जनाजा में कलमा पढ़ता ये लश्कर का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ है और आसपास सेना की वर्दी में खड़े पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी हैं। ये बड़े बड़े लोग, तथाकथित सरकार के बड़े बड़े लोग पाकिस्तान के आतंकवादियों के जनाजा में शामिल होने आए हैं और जनाजे को लीड कर रहा है एक आतंकवादी, डेजिग्नेटेड आतंकवादी।
आतंकियों के साथ पाकिस्तान आर्मी के गठजोड़ का ये सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि इस तस्वीर में पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, बीच में घोषित आतंकी अब्दुल रऊफ, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, पंजाब के प्रोविंशियल असेंबली सदस्य मलिक शोएब अहमद बर्थ और आईजीपी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी हैं। उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही, तो आप लोग सब समझदार हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।